हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अलजेब्रा के 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। जिनमें साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, वो अवश्य वो क्लासेस देख लें। उन क्लासेस में हमने अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस किए हैं, जो उन फार्मूलाज पे बेस्ड हैं। इसी के साथ में आज हम हमारी ये वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ में भी इस क्लासेस को शेयर कीजिएगा। क्योंकि इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करनी यानी कि शर्ट्स और घातांक पढ़ेंगे, और साथ ही द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण कैसे बनता है और कौन कौन सी अप्रोचेज इसका यूज़ किया जाता है वो पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड रहेंगे और हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला करने का फॉर्मूला होता है a की पावर रूट n। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखता है तो आप क्या करेंगे, a की पावर 1/n डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अगर आपको 3 का रूट 2 दे रखा है तो आप 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किए हैं, ये इंट्रोड्यूस इसलिए किए हैं कि अगर आपका कहीं क्वेश्चन टफ पड़ रहा हो तो आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करके इजी बना सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। साथ ही सेकंड पॉइंट है, यदि आपको मल्टीप्लिकेशन में भी दिया हुआ हो रूट ए एंड रूट बी, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी का पावर रूट एन। राइट, अगर आपको ये डिवाइड में दिया हुआ हो इस टाइप से, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओवरऑल ए अपॉन बी का रूट एन। राइट, ठीक है। इसी साथ अगला पॉइंट है इसका फोर्थ नंबर का, कि अगर आपको ये एम, ये एन और ये ए रूट में दे दे तो आप इसको कर सकते हैं ए एम और एन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक कंडीशन और बनती है इसकी, फिफ्थ कंडीशन, वो ये है कि ए एम की पावर आपको एम दे दे। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, पहले एम ए की पावर एम कर देंगे और यहाँ रूट में एन लगा देंगे। ये आपका पॉइंट 5 पॉइंट्स हैं जो शर्ट से रिलेटेड है यानी करनी से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आए होंगे आपको। ये फिक्स फार्मूलाज हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे भी क्वेश्चंस में यूज होंगे हम भी करना सीखेंगे, और आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चंस दिखते हैं तो आप उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं घातांक। घातांक को बोलते हैं इंडीस, INDICES। राइट, ठीक है। इसके कुछ फार्मूलाज हैं, इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। करनी का तो फिर भी क्वेश्चंस कम क्वेश्चंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका यूज़ अधिकतर किया जाता है। जैसे कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन है, तो हम इसको ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो आप प्लस करिएगा, अगर यहाँ पे आपके डिवाइड आता है तो आप इसको करेंगे ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, इसी टाइप से कुछ फार्मूलाज और हैं। जैसे कि ये देखिए, ए की पावर एम की पावर एन कर रखी हो तो आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम एन। ठीक है, अगर आपको ए अपॉन बी की पावर एन कर रखा हो तो आप इसको अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, यदि आपको जैसे 6 की पावर 0 कर दी तो ये 1 के बराबर होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बहुत अधिक जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, एक है ए की पावर 1/n, ये हमने जब करनी पड़ा तो उसमें सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला पड़ा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सारे फार्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक नोटबुक पेन लेके बैठिए करें, जिससे आप उसमें लिख लें और आपको आगे याद रह सके। जैसे क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हम द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण बनता कैसे है। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, x² माइनस
x गुणा मूलों का योग, ठीक है, प्लस मूलों का गुणा। अब ये देखिए मूल कौन कौन से हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ये दो मूल होते हैं, ठीक है। अगर आपका वर्ग है तो ये दो मूल होंगे और घन है तो तीन मूल होते हैं। तो देखिए फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करें तो एक्स स्क्वायर, इनके सामने एक कॉफिशिएंट लगा देते हैं अगर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणा क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये फिक्स है कि मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणा होता है सी अपॉन ए। बी कहाँ से आया, यहाँ से, और सी यहाँ से, और ए कॉमन है ही, ठीक है। इसके कुछ कंडीशंस बनती हैं कि अगर आपको दो समीकरण दे दें तो दोनों समीकरण कहीं प्रतिशत करेंगे या नहीं करेंगे, उसका कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें दो समीकरण ले लेते हैं हम, ए वन एक्स प्लस बी वन एक्स, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आएगा ना पहला, बी वन एक्स प्लस सी, एक होता है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन है, अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो ये इसका एक हल होगा। कितने हल होंगे, एक हल होगा, ये याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है, दो समीकरण दिए हुए होते हैं, उसमें आप ये पूछ लेते हैं कि भाई इससे जो समीकरण दिए गए हैं इनके कितने हल होंगे, तो ऑप्शंस आते हैं, एक हल होगा, एक भी हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, या उनमें से कोई नहीं, या दो हल होंगे, पांच हल होंगे, ऐसे। तो अगर आपके पास में ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो एक हल होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बनती है, यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो इसकी कंडीशन में बनता है एक भी हल नहीं होगा, ठीक है, एक भी हल नहीं होगा। एक थर्ड कंडीशन बनती है, यदि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इसकी तीन कंडीशंस बनती है, ये याद रखिएगा। जो मैंने आपको अभी समझा दी, आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। एक इसके अंदर बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बनता है, पेज ये ले लेते हैं खाली, ठीक है। एक फार्मूला बनता है, यदि आपको समीकरण दे दिया जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इससे जो घिरी हुई आकृति है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, घिरी आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये समीकरण आपको दे दिया तो इससे घिरी हुई आकृति का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में अभी आज जो हमारे फार्मूलाज हैं वो कंप्लीट हो गए और अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं, कुछ स्टार्टिंग के दो पार्ट्स में भी कंप्लीट कर दिए, जिसमें हमने घन निकालने के, घन से वर्ग निकालने के कुछ स्पेशल कंडीशंस के फार्मूलाज को डिस्कस किया है। जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं देखी है वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में इन क्लासेस से बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मेथड यही है, फॉर्मूलाज यही रहेंगे, बस क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वैसे अपन यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लाइक एज हमने तीनों थर्ड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट में भी हम प्रैक्टिस सेट लेके आए। पहले वाले दोनों पार्ट्स में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिनमें 10 या 15 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में कराएं। इसी के साथ में एक क्लास और लेके आएंगे जो कल करेंगे हम, उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम जो बनते हैं, जिस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो सभी याद हो जाएं और डिस्कस हो जाए, ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यदि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ 2 कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी, 2ab बराबर 9 और 2a बड़ा है b से, तो 2a माइनस बी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम, एक बेसिक फार्मूलाज है
फॉर्मूला है उससे डिस्का सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ठीक है, हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्लास में हमने ये फार्मूला डिस्कस किया था। देखिए ये दे रखा है आपको, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा 4ab से। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2 है, हम यही करते हैं। ab क्या है? ये है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं आपको 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2a माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए बी आपको दिया हुआ है 2 गुणा 4 गुणा 9। ठीक है, अब इसमें 2ab का दे रखा है ना, तो हम 2 हटा देंगे। ठीक है, 2 क्यों हटाया हमने? क्योंकि यहाँ पे 2ab की वैल्यू दे रखी है 9, तो 4ab की हो जाएगी 36। ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 100 माइनस 36 बराबर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 64 बराबर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम रूट ले लेंगे, ये बन गया 8, ये हो गया 2a माइनस बी, और हमें यही चाहिए था 2a माइनस बी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 8 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए हमने लिया कि आपको समझाना था, नहीं तो आप डायरेक्ट आपको याद रहे। तो ये 10 100 था, 100 में से 36 को माइनस करना था। ठीक है, तो 64 बच गया। 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर 11 है तो p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में किया था, उसमें थोड़ा सा वैसे एक मिस्टेक हो गया था कि मैंने क्या किया था, p प्लस 1 का क्यूब किया था, ये p प्लस 1 बनाया था, तो मैंने उसमें से -1 नहीं किया था। तो आप जिन्होंने भी वो क्लास देखी हो तो एक बार आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें जो वैल्यू बनी थी उसमें से -1 करके आप आंसर को फाइंड आउट कर लेना। हालांकि ज़्यादा कोई एरर थी नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कैसे बनेगा? देखिए p, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, ये बराबर है, अगर p प्लस 1 का हम क्यूब कर दें तो ये p प्लस 1 का क्यूब इसके बराबर खुलेगा। किसके बराबर खुलेगा? इसके बराबर। तो यहाँ तो ये जो वैल्यू बन रही थी वो तो यही बन रही थी, तो हमने दोनों साइड में p+1 बढ़ाया, यानी कि +1 बढ़ाया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से रूट ले लें, ठीक है, या रूट नहीं लें, तो p क्या दे रखा है आपको? 11 दे रखा है। 11 + 1 का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है? 1728 होता है। ठीक है, 12 का क्यूब करना है क्योंकि हमें तो यही का वैल्यू ये वैल्यू निकालनी है ना। 12 क्यूब करा 1728 आ गया। अब हमने क्या किया था, एक एक ऐड किया था दोनों साइड, तो इसमें से एक माइनस कर दें अगर हम, तो हमारी वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, 1727 इज योर करेक्ट आंसर। मैं आपको एक बार इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात बताऊँ सीधा, कि अगर आपसे एक वैल्यू देके और ये इस टाइप की क्वेश्चन पूछे तो आपका सीधा सीधा बनेगा p+1 का क्यूब बनेगा। ठीक है, जो भी है आगे आपसे जो पूछा हो उसको निकाल दीजिएगा, लेकिन लास्ट में -1 करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास जो हुई थी सेकंड पार्ट, उसमें माइनस करना भूल गया था, आंसर भी मैच हो रहा था, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1727। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 30, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? ये बेसिक सा फॉर्मूला है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं हम, 100 बनता है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 30 दिया हुआ, ये हो गया 60, 100 में से 60 गया तो 40 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर, आपसे यही पूछा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
पढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -13, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा? तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर जो भी नंबर है -2, ये होता है। इससे हम पहले ये निकालेंगे। अगर आपको 13 दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर -13 दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर आपको स्क्वायर करना है तो यही करा हुआ है। तो ये 169 -2 यानी कि 167। हमें चाहिए 4 की पावर। तो अब ये क्या वैल्यू बन गई? a बन गया 167 बन गया। अब इस वाले फॉर्मूला में रखते हैं। अगर हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 करते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का -2, यही बनता है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 167 का स्क्वायर -2। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट लगाइए, यानी कि इकाई का अंक क्या है? 7 का स्क्वायर यानी कि 9 बनेगा -2, यानी कि इकाई का अंक अपना 7 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा इकाई का अंक 7 है, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार और आपको वापस समझा देता हूँ कि हमने क्या किया था। हमें चाहिए था x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये निकलेगा आपका इसका स्क्वायर करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये कोई नंबर आएगा a का स्क्वायर -2 करने पर। और ये कहाँ से आएगा? ये हम इससे निकाल लेंगे। तो हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर -2। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 -2 यानी 167। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई है? 167 बन गई है। अब क्या करेंगे? इस 167 का स्क्वायर -2 ही करना पड़ेगा आपको 4 की पावर निकालने के लिए। तो ये निकाला, यहाँ से यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश की हमने और वो यूनिट डिजिट सेट हो गई। यानी कि 7 दे रखा था, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 9 -2 करा तो 7 बचेगा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट है जो एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 7 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 8r अपॉन r² -8r प्लस 1 इज इक्वल टू 1/14। ठीक है, यहाँ से क्या चाहिए हमको? r प्लस 1/r चाहिए। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए अब दोनों साइड यानी कि ऊपर नीचे हम r से डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 8 प्लस 1/r बच गया, ये बराबर 1/14। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 14 × 112 बराबर r माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1/r। ये r प्लस 1/r एक साइड लिख दे। 8 माइनस से इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 112 और 8 120। आपसे क्या पूछा? r प्लस 1/r पूछा है, वो किसके बराबर हो गया? 120 के बराबर हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। ये ऊपर नीचे हमने r से डिवाइड किया, उससे r से r कैंसिल हो गया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2a प्लस 5b बराबर 12, ab बराबर 3, तो 4a² प्लस 25b² का मान क्या होगा? अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो आपका क्लियर आ जाएगा ये नंबर। 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर भी होगा इधर। इसको ओपन करते हैं। 4a² प्लस 25b² प्लस 2 गुणा 2ab होता है, 2a गुणा 5b बराबर 144। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4 पंजो 20। ए बी की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लिखा गुणा बराबर 144। 60 हो गया, 20 या 60, इसमें से 60 जाएगा 144 में से, तो क्या बचेगा? 84 बचेगा। ये किसकी वैल्यू हो गई? 4a² प्लस 25b² की वैल्यू हो गई। यही आपका करेक्ट आंसर। आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 9 है तो x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 माइनस 10x की पावर स्क्वायर मतलब प्लस 10x माइनस 1 का मान क्या होगा? देखिए, x की पावर 5 माइनस 10x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 10x माइनस 1। देखिए, इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम? x की पावर 5 तो है ही, इसको लिख सकते हैं -10x की पावर 4 माइनस x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 नहीं 9।
9 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 10 एक्स है ये इधर -1। ठीक है, इन दोनों में से हमने अगर एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 9 बचा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इन दोनों में से हमने माइनस एक्स की पावर 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस सॉरी प्लस 9 बचेगा, सॉरी -9 बचेगा, प्लस इसमें से लेते हैं अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स -9 बचेगा, यानी कि एक्स -9 बच रहा है ना। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 9 दे रखी है, तो यहाँ 9 रखेंगे तो ये सारा जीरो नहीं हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा ना, इस सब लास्ट तक का जीरो वैल्यूज हो जाएगी, बचेगा क्या, ओनली -1 बचेगा। और यहाँ हमारे पास में एक्स कॉमन हमने पहले ले लिया था, एक्स बच गया था, तो एक्स की वैल्यू एक्स -1, एक्स कितना दिया हुआ है 9 -1 यानी कि 1, ये एक्स ये वाला है। ठीक है, ये लास्ट में जो एक्स बच रहा है ना ये वाला एक्स है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कॉमन आ जाएंगे और ये एक्स बचेगा, समझ में आ गया होगा आपको, एक्स -1 राइट, कितना हो गया 8 हो गया, और 8 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसे किया हमने, इसको पहले डिवाइड किया 9x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस इसको डिवाइड किया 9x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3, इसको डिवाइड किया माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स, और इसको करेंगे हम। ठीक है, सेम टू सेम रख देंगे इसको तो -1। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एक्स -9 बच गया, तो एक्स -9 अगर ये यहाँ तक की वैल्यूज में रखते हैं तो क्या रहता है, एक्स की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 -9 जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यूज कट जाएगी, ये वैल्यूज कट जाएगी, ये वैल्यूज कट जाएगी, बचेगा लास्ट में एक्स -1। एक्स की वैल्यू क्या है 9 है, 9 -1 क्या हो जाएगा 8, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, यदि पी क्यू प्लस 3p² प्लस 3p बराबर 26 है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी अभी किया था, प्लस 3p बराबर 26, यदि हम इसमें 1 और इधर भी 1 जोड़ दें तो ये p + 1 का क्यूब हो जाएगा ना, ये हमने अभी किया था, और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यहाँ से रूट ले लिया, यहाँ से रूट ले लिया, तो p + 1 क्या बन गया 3 बन गया, तो p क्या बन गया 2 बन गया। अब जब p 2 है तो इसमें रख सकते हैं p का स्क्वायर यानी कि 4, 2 × 2 यानी कि 4, 4 4 8, 8 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के हमने फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में सॉल्व किया ही था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यदि x = 5t एंड y = 1/3 ब्रैकेट में t + 1 है तो t का मान क्या होगा जहाँ x = 3y है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, y = 1/3 t + 1 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 3y = t + 1। यहाँ आपको दिया हुआ है x = 3y और x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5t, तो इसको लिख सकते हैं हम 5t बराबर t + 1, t इधर से इधर आ जाएगा तो 4t = 1 और t = 1/4। t की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई। ये कैसे कर दिया हमने फटाफट से, ये देखिएगा। सबसे पहले हमने ये वाली इक्वेशन को लिया y = 1/3 ब्रैकेट में t + 1, y इधर से इधर चला गया तो 3y = t + 1 हो गया। x की वैल्यू दे रखी है आपको 3y दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ 3y की जगह हम x लिख सकते हैं, और x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5t दे रखी है, तो हमने 5t लिख दिया, 5t = t + 1। ठीक है, t इधर से इधर आ गया तो 4t बच गया, 4t = 1, तो t = 1/4 करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + y + z = 25, x³ + y³ + z³ = 85 एंड xyz = 20 है तो x² + y² + z² - xy - yz - zx का मान क्या होगा। देखिए भाई, इसमें क्या करना है हमें, एक फार्मूला होता है आपको ध्यान हो तो, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये बराबर होता है आपके
एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या दे रखा है आपको 85 माइनस 3xy z आपको दे रखा है 20। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 85 माइनस 20 बराबर एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको दे रखी है 25 और ब्रैकेट में आपको ये नंबर ये जो डिजिट है वो दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी आपके, देखिए ये एक्स वाई जेड की है तो 3 करेंगे तो 3 से गुणा और करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 20×3 = 60 यानी 85 में से 60 गया तो क्या बचेगा 25 बचेगा 25। ठीक है, एक मिनट रुकिए ये मिटा के दोबारा लिख दूँ, क्या बचेगा 25 बचेगा बराबर आपको यहाँ दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 25 है, इधर से इधर आएगा तो 25 से 25 कट गया, एक बराबर ये वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसके बराबर आ गई, एक के बराबर आ गई, एक ही आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें क्या था कि आपको ये वाला जो फार्मूला है ये आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको इसकी वैल्यू चाहिए ही चाहिए थी। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू दे रखी है 85 माइनस 3xy है तो 85 माइनस एक्स वाई जेड की दे रखी है आपको 20 20 दिया 60 यानी कि 3 है तो बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, इधर वाली क्या आ जाएगी तो यहाँ क्या बच गया, इसका वैल्यू बन गया 25 25 बटा 25 यानी कि 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू बन गई आपके 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इस ये वाला जो फार्मूला है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनटीपीसी रेलवेज ले लो, एसएससीज की एग्जाम ले लो, किसी की भी एग्जाम ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो, एसएससी के एमटीएस तक में भी ये टाइप का क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो आप थोड़ा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 32 y बराबर 33 और z बराबर 35 है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होगा। इनके जो फार्मूलाज हैं हमने फर्स्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप एक बार वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका फार्मूला एक और होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। राइट, एक्स वाई जेड जोड़िए 32 प्लस 33 65 65 प्लस 35 100 गुणा 1/2। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस वाई 1 -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस वाई माइनस जेड -2 -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है प्लस 32 में से 35 गया तो 3 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, इसको काटा 50 बार 50 गुणा ये क्या है 4 है और ये 9 है 13 और एक 14 14 गुणा 50 क्या होता है 14×5 70 700 क्या होता है 700 होता है। यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a-1 का स्क्वायर प्लस b+2 का स्क्वायर प्लस c-1 का स्क्वायर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसकी वैल्यू 0 दी हुई हो तो a-1 बराबर 0 रख देंगे, b+2 बराबर भी 0 रख देंगे और c-1 बराबर भी 0 रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ से स्क्वायर में रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस c का स्क्वायर 1 तो 1 4 5 और 6 और करेक्ट आंसर। इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है आपको दिखता है तो और बराबर में 0 दिया हुआ हो, ये याद रखिएगा बराबर में 0 दिया हुआ होना चाहिए। तो हमने सारी इक्वेशंस को बराबर में 0 के रख दिया तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा।
अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 18 है, एक्स बड़ा है 0 से, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 18 दे रखा है, तो आप पहले तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये जो दिया हुआ है माइनस में -2, यही होता है, ठीक है, इसका। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया, 16 का हमने रूट ले लिया, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बन गया, किसके बराबर आ गया, 4 के। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 4 के बराबर है, तो यहाँ से हम क्यूब निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस 3 ए होता है, ठीक है। तो ए क्यूब यानी कि 4 का 64 माइनस 4×3 12, क्या हो गया, 52 हो गया। 4 का क्यूब यानी कि 64 माइनस 3 ए यानी कि 4×3 12, 52, यानी कि 52 इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आपको इस टाइप के पैटर्न समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इन फॉर्मूलाज को याद करना सीखा है, ठीक है। देखिए, अगला है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65 है, ए बी बराबर 8 है, तो ए बड़ा है बी बड़ा है 0 से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक बार इसमें बता दूं, ए बी यानी कि अगर जल्दी से देखें हम, तो ए की वैल्यू अगर हम 8 मान लें और बी की वैल्यू हम 1 मान लें, तो ये ए बी बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, और ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 65। ये हो गया आपका वैल्यू पुटिंग मेथड से सेट हो रहा है। तो ए का क्यूब, ए का स्क्वायर क्या होगा, 64 माइनस बी का क्या होगा 1 यानी कि 63 इज अवर आंसर। ये होना चाहिए, राइट, होना चाहिए। तो मेरा ये वैल्यू पुटिंग जो मेथड है, इसको भी आप माइंड में रखिएगा। अगर आपको अलजेब्रा करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप से आपको वैल्यू भी पुट करनी पड़ सकती है। अगर आप वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से और इजी गोइंग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लिया। अगर आप इसको फुल्ली करना चाहते हैं तो आप इसमें ये करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दे रखा है 65, प्लस ए बी दे रखा है आपको 8, तो ये क्या बन गया 65 और 16 81। यहाँ से रूट ले लिया, यहाँ से रूट ले लिया, तो ए प्लस बी बन गया आपका 9, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 9 है, तो ए माइनस बी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ए माइनस बी भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना दिया हुआ है आपको 65 माइनस 2ab यानी कि 16, यानी कि ए बी बराबर आ गया, ए माइनस बी बराबर क्या आ गया 7 आ गया। तो ए माइनस बी बराबर 7 आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों का गुणा 9 7 क्या होता है 63 होता है। लेकिन इतना अपन फोन में क्यों पढ़े, इतना अगर आप करेंगे तो आपका टाइम वैसे कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा माइंड में ये भी रखिएगा कि अलजेब्रा के अंदर वैल्यू पुटिंग मेथड भी बहुत अच्छे से चलता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके वैल्यू पुटिंग मेथड से भी हो जाते हैं, यानी कि आप 1 2 3 जो भी मान सकते हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। फिर हम कल वाली क्लास में प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीखेंगे, और इस टॉपिक को हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अभी तक जिन भी साथियों ने फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है, वो भी उस फर्स्ट सेकंड पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। आपको ये जो टॉपिक है बहुत बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में फिर मिलते हैं अपन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।